चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएगा तो ही आपको क्या आएगा, रजिस्टिविटी आएगा। ये आएगा तो रजिस्टिविटी अपने आप आ गया। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बहुत इजीली एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, समझ जाओगे। सबसे पहली चीज होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द, अब कैसे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, आप ये याद रखो इसके लिए बस, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था ना क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा, मतलब जितनी लंबी वायर होगी, लेंथ मतलब वही हुआ ना, जितनी लंबी वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितनी छोटी वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये दो वायर हैं आपके सामने, लेफ्ट और राइट, मेरे हिसाब से, हाँ, मेरे लेफ्ट और मेरे राइट में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, राइट वाले का। इसका ना, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितनी लेंथ कम होगी उतना रेजिस्टेंस। किसको नहीं आई ये चीज समझ, आया पक्का। अब दूसरी चीज क्या, मतलब ये बड़ा तो ये भी बड़ा, इसको मैं क्वेश्चन क्या पूछता है इस पे, अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, डबल हो जाएगा। अगर लेंथ, इसकी लेंथ हाफ कर देता हूं बाय फोल्डिंग, मान लो ये वायर थी, मैंने इस लेंथ, इसकी लेंथ हाफ कर दी, हाफ हो गई, अब तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझ में आया, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल एरिया याद रखो। और इस, ये कैसे डिपेंडेंट होते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा एरिया उतना रेजिस्टेंस कम, जितना कम एरिया उतना रेजिस्टेंस। अब समझो, एक है पतली तार, एक है मोटी तार, इन द सेंस एरिया। फॉर एग्जांपल ये ले लो, ये देखो एक, अच्छा एरिया, एरिया इन द सेंस मतलब इसका ये जो मोटाई, मोटाई है इसकी, तो अच्छा कौन मोटी है ज्यादा, लेफ्ट या राइट। तो जिसका एरिया ज्यादा, एरिया किसका ज्यादा है, लेफ्ट वाले का, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम किसका होगा, इसका। अब इसमें क्या है, पतला है, वायर क्या है, पतला, मतलब एरिया क्या है इसका, कम। अब एरिया कम तो रेजिस्टेंस, समझ में आया। मतलब जितना मोटा तार होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जितना एरिया मोटा तार है, मतलब तार मोटा है मतलब उसका एरिया ज्यादा। अब कैसे पूछो, एरिया और मोटापे से क्या अंतर, एरिया क्या, अच्छा तार किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में ना, सर्कुलर फॉर्म में तो होता है, तो सर्कुलर फॉर्म में है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस, तो जितना ज्यादा मोटा तार होगा, अब तार एक इतना है और एक इतना मोटा है, तो रेडियस किसका ज्यादा, बड़े वाले का। तो रेडियस जिसका ज्यादा उसका एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अब मैं कह रहा हूं पतला तार है, मान लो ये है, ये पतला है, इसका अब देखो, ये देखो रेडियस क्या है, कम है, रेडियस कम है तो एरिया भी क्या होगा, कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल। समझ में आया। इस पर क्वेश्चन कुछ और पूछता है, वो जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब बताऊंगा। एक तो ये पूछता है जनरली कि एरिया डबल करने में रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया हाफ करने में क्या होगा, लेकिन ये बहुत कम पूछता है, 5% चांस है। इसके रेडियस और डायमीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब समझाएंगे उनको। ठीक है, फिलहाल इतना समझो। तीसरी चीज क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब मान लो क्या, मैंने, अच्छा ये दो तारे हैं, इन दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। अब कैसे पता लगाओगे भैया, अब तो ना यही, ये इससे ही पता चल पाया क्योंकि लेंथ दोनों की बराबर है और रेजिस्टेंस भी बराबर होगा इसका मतलब। अब इसका क्या है, दोनों का एरिया भी बराबर है, अब कैसे बताओगे, किस मटेरियल के तार हैं ये, मतलब अलग अलग होता है ना, कॉपर वायर होता है, निक्रोम वायर होता है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है, निक्रोम का। कितना, किसका होता है, निक्रोम वायर है, निक्रोम एक एलॉय है, निक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा। और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, कॉपर का, तभी तो हम वो तारों में हमारे क्या यूज होती है, कॉपर।
क्योंकि वो रेजिस्टेंस कम है ना, उसका रेजिस्टेंस कम है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होने देगी। समझ में आया? तो अच्छा ये बताओ, निक्रोम एक और की तरह काम करता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम भी क्या है? करंट सप्लाई नहीं होने देना। इंसुलेटर भी क्या करता है? करंट आगे सप्लाई नहीं होने देता। कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ते हैं ना, ये क्या है? कंडक्टर है, क्योंकि ये कंडक्ट आगे जाने दे रहा है, कंडक्ट करने दे रहा है। ये क्या है? इंसुलेटर। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब आगे करंट जाने नहीं दे रहा है, और वही काम किसका भी होता है? इंसुलेटर का। तीसरा समझ में आया कि नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा ही है, मोस्ट ये दोनों ही है इंपॉर्टेंट। चौथा आता है टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, आपने देखा है जब आप फोन चार्ज कर रहे होते हो तो आपका क्या होता है, चार्जर जब गर्म हो गया होता है तो आपका फोन चार्ज नहीं होता। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या फोन चार्ज हो पाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब उसको करंट नहीं मिल पा रही है। टेम्परेचर कम, अभी मैंने फोन चार्ज में लगाया, नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल है, अगर हीट नहीं कर रहा, मतलब टेम्परेचर क्या है? कम है। टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस भी कम, तो मेरा फोन आसानी से चार्ज हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मेरा चार्जर का टेम्परेचर बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब करंट कम आएगी, तो फोन कैसे चार्ज होगा? समझ में आया? पक्का? तो अब मैं फिर कह रहा हूं, पहला दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। रजिस्टिविटी पढ़ेंगे इसके बाद। रजिस्टिविटी के लिए भी इन दोनों का यूज है। ये तीसरे चौथे सिर्फ इनके बैक सपोर्ट है कि पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि क्या 4 फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन पेपर में आता है, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, इससे करंट पास हो रही तो कंडक्टर है। तो ये क्या क्या मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है किन किन चीजों से अफेक्ट होगा? एक तो इसकी लेंथ से, एक इसके एरिया से, एक इसके नेचर से, और एक इसके बस। क्यों? वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भाग रही है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं भाग रही? हाँ फिर रेजिस्टेंस। तार नहीं होती बेटा करंट फ्लो करने के लिए, तार के अंदर का जो वायर लगा होता है वो होता है। अच्छा, इसका मैं आपको उदाहरण दूं, अगर ये ट्रांसफॉर्मर देखा है आपने, यहाँ पे जगह जगह ट्रांसफॉर्मर देखे हैं आप। इसके कान में बोल के आते हो ना कि मेरे घर आज इतनी बिजली भेजना, बोल के आते हो? नहीं। मेरे घर में 2 बल्ब जल रहे, आपके घर में 10 लाइटें जल रही झमाझम वाली, ठीक है, लेकिन उसको पता है आपके घर में कितना भेजना है, मेरे घर में कितना भेजना है। ऐसा तो नहीं है आपके वहां 10 जल रहे तो मतलब कम दे रहा है आपको और मेरे को ज्यादा दे रहा है। जितनी जिसको चाहिए उतनी उसको दे देता है ना वो ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि हम उसके कान में कह के आ रहे हैं। कह के आ रहे हैं, वो भेजता तो एक ही साथ है, लेकिन वो वहां पे बैठा कौन है बीच में तारों में? रेजिस्टेंस। जो जिसको पता होता है भैया इस घर में इतनी लाइटें जलने वाली हैं तो इतना करंट दो, और कम पड़ रहा है तो फिर वो रोके। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोज करता है, मतलब रोक के रखता है करंट को, जितना चाहिए उतना ही देता है। समझ में आया? कोई डाउट? चलो लिख लो।